नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 10 विषय हिंदी अध्याय 6 जयशंकर प्रसाद। इनकी कविता है प्रभु। तो पिछले वीडियो में मैंने इस प्रभु कविता के 3 अंश बता दिए थे। तो आज के वीडियो में हम लेते हैं इसके 3 अंश और, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कवि ने किस प्रकार से इस कविता में क्या लिखा है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। इसमें कवि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से जो प्रभु हैं उनके अद्भुत व्यक्तित्व की झलक दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो प्रभु हैं वो किस प्रकार का व्यक्तित्व रखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। कवि कहते हैं कि हमारे अज्ञात महाप्रभु के जिसको भी दर्शन करने हैं तो वो देखे विशाल मंदिर की यामिनी में, यानी रात्रि में। यामिनी का मतलब होता है रात्रि। रात्रि में दीपमालाओं से सज्जित, दीपमाला यानी दीपों का समूह जो होता है, तो दीपमालाओं से सज्जित उस विशालकाय मंदिर में, विशालकाय दीपमालाओं से सज्जित विशालकाय मंदिर को देखना अगर कोई चाहता है तो वह रात्रि के समय तारों का समूह, तार का गण का मतलब होता है तारों का समूह को नीले आकाश में रात्रि के समय तारों के समूह की प्रकाश को देखे। तो ये कवि इसमें ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी को महाप्रभु, जो अज्ञात महाप्रभु हैं, उनके बारे में जानना चाहता है कोई, तो वह या उनके विशालकाय दीपमाला से सज्जित विशालकाय मंदिर के बारे में जानना चाहता है, तो वह रात्रि में तारों के समूह का से भरा हुआ नीला आकाश है, उसका जो प्रकाश है उसके अंदर वह हमारे महाप्रभु जो हैं उनके दर्शन हो सकते हैं। इस सत्यता का पता अनूठा बता रही है, यानी ये जो सत्यता है ये हमें पूरी पृथ्वी हमें इसको बता रही है। तो झिलमिलाते असंख्य तारगणों को निहारो, और ये प्रभु का जो अनोखा और प्रकाश में है, ये कवि ने एक विराट कल्पनाओं के माध्यम से हमें इसको समझाया है। दूसरा है प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मनी के अंशमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। इस अंश में जो है कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे महाप्रभु हैं वो प्रेम से भरे हुए और परिपूर्ण हैं, परिपूर्ण प्रकाश में हैं, प्रेम से परिपूर्ण प्रकाश में हैं हमारे महाप्रभु। और ये जो महाप्रभु का जो प्रकाश है वो हमें और प्रकृति को प्रसन्नता और सुरक्षा प्रदान करता है। तो कवि भावुक होकर क्या कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, आप ऐसे प्रकाश हैं जिससे सारी सृष्टि जो है निरंतर आपके सहज प्रेम की बरसात को लेते रहते हैं, यानी प्रेम की वर्षा, आपकी जो प्रेम प्रकाश की वर्षा है वो होती रहती है। ये सारी सृष्टि हमें बताती है। और ये सारी प्रकृति रूपी जो कमलिनी हैं, प्रकृति में जितने भी जो कमलिनी हैं वो खिलते रहते हैं आप ही के दया से, और प्रसन्नता में बनाने वाले आप ही हैं इस प्रकृति को। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। यानी असीम उपवन का मतलब यहाँ पर है कि सारी सृष्टि रूपी जो अनंत उपवन है, इसी के आप रक्षक हैं। यहाँ पर माली का मतलब है रक्षक, यानी असीम उपवन के तुम हो माली, यानी सारी सृष्टि जितनी भी बड़ी विशाल सृष्टि है उसके अनंत उपवन, यानी उसको उपवन के रूप में संज्ञान दिया है। तो असीम उपवन के तुम
रक्षक हो ये धरा बता रही है। यानी ये जो सत्यता है ये हमारी पृथ्वी है वो बराबर हमें बताती आ रही है। आगे का अंश है, जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते हैं पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। इसमें कवि ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो महाप्रभु हैं वो परम दयावान हैं और सभी की इच्छाओं को वो पूर्ण करते हैं। तो इसमें प्रभु ये बता रहे हैं कि कवि ये कह रहे हैं कि हमारे प्रभु हैं वो दया के भंडार हैं और सब पर वो दया करते रहते हैं। और जितने भी सारा संसार जो है वो सदा से ये पुकार पुकार कर कहता आ रहा है कि यदि आपका जीवों पर दया दृष्टि हो जाए तो उनकी सारे मनोरथ जो हैं, सारी इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। सभी ये कहते हैं पुकार के, यानी सभी सारी सृष्टि जो है वो पुकार पुकार कर यही कहती है कि हमारे जीवों पर दया दृष्टि हो जाए तो हमारे सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, यही तो आशा दिला रही। और हम जैसे निराशाओं को भी इस प्रकार ये देखकर हम जैसे निराशाओं को भी आशा हो रही है कि हमारे ऊपर भी आपकी दया होगी और हमारे भी मनोरथ पूर्ण होंगे। तो इस तरीके से जयशंकर प्रसाद ने प्रभु कविता के माध्यम से हमें प्रभु के बारे में बताया है। तो आज के वीडियो में आपका ये प्रभु कविता जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ये पूर्ण होती है। अगले वीडियो में आपको नया चैप्टर लेकर आऊँगा, इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। विशाल मंदिर का मतलब होता है विशाल काय मंदिर, यामिनी मतलब रात्रि में, दीपमाला यानी दीपों का समूह, तार का गण यानी तारों का समूह, ज्योति यानी प्रकाश, पता अनूठा बता रही है, नहीं अनूठा नहीं अनोखा, प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, यानी प्रभु को यहाँ पर प्रेम से प्रकृति रूपी प्रकाश में बताया है। और प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, यानी आप जितनी भी प्रकृति के अंदर जो कमलनी खिलाने वाले और प्रसन्नता में मनाने वाले आप ही हैं। तो ये प्रभु के बारे में बताया है। असीम उपवन का यानी सारी सृष्टि को यहाँ पर अनंत उपवन के रूप में संज्ञा दी है। और माली का यहाँ मतलब है रक्षक, आप ही इस प्रकृति के और सारी सृष्टि के रक्षक हैं। ये धरा यह बराबर बता रही है, हमारी ये पृथ्वी जो है निरंतर हमें बताती आ रही है। धरा यानी पृथ्वी। जो तेरी होए दया दयानिधि, यानी आप दया के भंडार हैं। दयानिधि का है दया का भंडार। मनोरथ यानी इस सारी इच्छाएं पूर्ण होना। सभी को कहते हैं पुकार, सभी पुकार पुकार कर ये कह रहे हैं। और कवि ये भी कह रहे हैं कि हम जैसे निराशाओं को भी ये आशा हो रही है और हमारे भी इस प्रकार से आप मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगले वीडियो में आपको एक नया चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।